इमरान खान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी मेरिट पर मुहिब वतन आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे, और इस तरह से उन्होंने नए आर्मी चीफ को तैनाती से पहले ही मुतनाज़ बना दिया है। हालांकि हकीकत यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा को नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म तैनात किया था, और जनरल कियानी को पीपल्स पार्टी ने मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दी थी, और इमरान खान इनमें से हर एक की हिमायत करते रहे हैं। बल्कि इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि इन आर्मी चीफ्स के अदवार में इमरान खान की भरपूर हिमायत की गई। नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाया था, फिर जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर खुद इक़्तिदार में आ गए। तो एक हकीकत है कि इमरान खान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सदारती रेफरेंडम में उनके हामी थे, उनके हक़ में वोट भी दिया, खुलेआम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत करते रहे। The reason why we back General Musharraf is only one reason. हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सिर्फ एक वजह से हिमायत करते हैं, क्योंकि वो करप्ट और बेईमान सियासतदानों को बाहर रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इन बेईमान सियासतदानों को बाहर रख सकें। परवेज़ मुशर्रफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो बाहर रखा, मगर इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए थे, और परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे और उनके खिलाफ मुहिम चलाते थे। मगर अब उन्हीं परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, और फौज से मुतालबा कर रहे हैं कि वो गैर आइनी मुदाखलत करे और हुकूमत को चलता करे। फिर जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को तोसी पीपल्स पार्टी के दौर में दी गई, और उन्हीं के दौर में फौज पर इमरान खान की हिमायत का इल्ज़ाम लगता रहा, और ख़ुद इमरान खान के करीबी इत्तेहादी और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ये कह चुके हैं कि कियानी दौर के ISI चीफ अहमद शुजा पाशा ने काफ लीग को तोड़कर लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल कराया। हमने कियानी साहब से कहा कि पाशा साहब हमारे बंदे तोड़े। जो इलेक्शन हुआ था ठीक, तो उसमें हमारे काफ़ी लोग, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है कि ये फ़ोन करते हैं। तो ये 2010 था, 2010 में, हाँ 2010 में। फिर कियानी साहब ने पाशा साहब को फ़ोन किया कि भाई उनको आप बुलाएं खाने पे, वो ये बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं जी कि ये हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। तो उन्होंने बुलाया हमें, गए उनके पास, बातों बातों में हमने कहा जी कि आपको नहीं तोड़ने चाहिए, आप क्यों हमारी जमात के ख़िलाफ़ हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, PTI वाले करें, आप तो ना बंदे लेके जाएं। कहते नहीं 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 नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर और बातें शुरू हो गई। शुजा साहब ने ना किसी और बात की तरफ पूरा डिस्कशन टर्न कर दी। तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। तो कहते हैं, वो कहते हैं चौधरी साहब आप तो, आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूँ। तो शहजाद साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको। फिर जनरल राहील शरीफ को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया। उसके बाद जनरल राहील शरीफ के दौर में भी फ़ौज पर इमरान खान की हिमायत का इल्ज़ाम लगता रहा। 2014 के धरने में ये बात होती रही। इमरान खान उस वक्त भी फ़ौजी क़यादत से बहुत मुतमईन थे, खुश थे। उस वक्त के DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर इमरान खान के धरने के पीछे होने का इल्ज़ाम लगता रहा, और वो रिटायरमेंट के बाद भी खुलकर इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। और फिर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ही तैनात किया था। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनकर न सिर्फ जनरल बाजवा को खुद 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया, बल्कि कई बार खुलकर उनकी तारीफ़ करते रहे। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशन है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतर रिलेशन है। वजह इसकी क्या है कि पाकिस्तान की फौज आज मुकम्मल तौर पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। और आज अस्करी क़यादत पर न्यूट्रल होने पर न्यूट्रल कहकर तनकीद करते हैं, गैर आइनी काम करने के लिए मुदाखलत का मुतालबा करते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक से तशबीह देते हैं, और आखिरत से डराते हैं कि खुदा पूछेगा। मैं बार बार कहता हूँ, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की, और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। बीच में बैठने का मतलब आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। न्यूट्रल्स आपके ऊपर भी सारी कौम देख रही है,
और आपके ऊपर भी जजमेंट पास होगी। अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? पाकिस्तान की तारीख में अक्सर ये देखा गया है कि सियासतदान फ़ौज का सहारा लेकर इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद जब उन्हें ये एहसास होता है कि फ़ौज की मुदाखलत के साथ हुकूमत नहीं चल सकती तो फिर फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद करते हैं। इसलिए सियासी लीडरान की तरफ से फ़ौज पर तनकीद या उनके सियासी किरदार पर तनकीद कोई नई या अनोखी बात नहीं है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद की है। इसकी हाल ही में मिसाल नवाज शरीफ की नाअहली के बाद देखी जा सकती है, जिसमें नून लीग ने फ़ौज के सियासी किरदार पर जारहाना तरीके से तनकीद की, फिर पीपल्स पार्टी ने भी की और आज इमरान खान भी फ़ौज और उसकी क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। मगर फ़र्क ये है कि इमरान खान जमहूरियत के लिए तनकीद नहीं कर रहे हैं। वो फ़ौज से ये नहीं कह रहे हैं कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी है। वो फ़ौज से ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको अपने हल्फ के मुताबिक अपने दायरा कार में रहकर अपना काम करना है। वो फ़ौज से ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है। इमरान खान किसी भी तरह खुद को जमहूरी लीडर साबित करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान फ़ौज से सियासत में गैर जमहूरी मुदाखलत कराना चाहते हैं। जिस तरह वो 2018 में इक़्तिदार में आए और जिस तरह उनकी हुकूमत चलाई गई, वही काम वो दोबारा चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो फ़ौज पर मुदाखलत करने पर नहीं बल्कि न्यूट्रल होने पर तनकीद कर रहे हैं। वो नारा करप्शन का लगा रहे हैं, मगर इस नारे का इस्तेमाल करके वो अपने मुखालिफिन को कुचलने और ख़ुद इक़्तिदार में रहने के लिए फ़ौज से वैसा ही काम कराना चाहते हैं जो एक वक्त में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल से करवाते रहे हैं, साबिक DG FIA बशीर मेमन से करवाना चाहते थे। यानी उनके इक़्तिदार के लिए अपोजिशन समेत हर मुखालिफ आवाज़ को दबाया जाए और नारा करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद का लगाया जाए। यानी इमरान खान के मुताबिक आर्मी चीफ हो या DG ISI वही होना चाहिए जो इमरान खान के हर जायज़ नाजायज़ काम के लिए इदारे को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो, अपोजिशन को दबाना हो, अदालत पर असरअंदाज होना हो, मुखालिफ मीडिया की आवाज़ दबानी हो, तो इदारा इमरान खान के लिए सारे गैर जमहूरी काम करे, उनकी हुकूमत चलाने के लिए इत्तेहादियों को ब्लैकमेल करे। और अगर फ़ौज ऐसा नहीं करती तो उसकी क़यादत नाअहल तस्वुर की जाएगी, करप्शन की हामी ख्याल की जाएगी। अपनी हुकूमत के दौरान भी इमरान खान फ़ौजी क़यादत की मंशा के बगैर अपने सियासी मकासद के लिए DG ISI जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे, जिसका वो खुद एतराफ़ भी कर चुके हैं। मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है। ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है। मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज़ और ईयर्स है गवर्नमेंट की। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान अहम सियासी पॉलिसी मामलात पर भी एजेंसीज़ के ज़रिए अपने इत्तेहादियों और अरकान पर दबाव डालते रहे हैं। वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि बजट इजलासों में अरकान की शिरकत के लिए उन्हें एजेंसीज़ को कहना पड़ता। हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे। बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। इमरान खान दीगर इदारों को भी करप्शन और जिहाद का नारा लगाकर अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन ये बता चुके हैं कि किस तरह इमरान खान नून लीग के लीडरान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनवाना चाहते थे। जब बशीर मेमन नहीं माने तो उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और फिर रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन भी रोक दी गई। सिर्फ यही नहीं, तैयबा गुल नामी खातून जिन्हें साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मुबैना तौर पर हिरासा किया, और जब उन खातून ने चेयरमैन नैब की हिरासानी की वीडियो बनाई और वज़ीर आज़म हाउस तक ये मामला पहुँचाया तो इमरान खान की हुकूमत में उन्हें इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी कराई। खुद इमरान खान ने यकीन दहानी कराई, मगर बाद में तैयबा गुल की मर्जी के बगैर इमरान खान के मामले खुसूसी के चैनल पर उनकी वीडियो नशर करवाई गई और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनवाए शुरू कर दिए गए। और ये बात खुद तैयबा गुल ने हमारे प्रोग्राम में बताई कि इमरान खान की हुकूमत ने मेरी वीडियो का इस्तेमाल अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाने के लिए किया। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी PM ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। इमरान खान ने FIA को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, नैब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और फिर इसी मुतनाज़ चेयरमैन नैब को मुद्दत पूरी होने के बाद भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए बरकरार रखा। और अब इमरान खान वाज़े कर रहे हैं कि वो एक बार फिर फ़ौज को भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो इस मामले का कोई पर्दा भी नहीं रख रहे हैं।